सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीके सेट नंबर 4 28/11/2020 फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके जीके के 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। लगभग इन 50 क्वेश्चन से 400 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आप 40 प्लस नंबर जीके में करना चाहते हो तो आपको ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी, एग्जामिनर की सोच के इक्वल आना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट 60% एग्जामिनर की सोच के पास आएगा 60% नंबर बनेंगे, 70% आओगे 70% बनेंगे। जितना एग्जामिनर की सोच के नजदीक आओगे आपका पेपर उतना जबरदस्त होने वाला है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन खेलों 2024 की मेजबानी करेगा? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। अब जो आपकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथ के साथ कवर करते हुए हम चलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। ग्रीष्मकालीन 2024 कहां पर होंगे? पेरिस। आपको ये पता होना जी, पेरिस कहां पर है? फ्रांस। शुरुआत कब होगी इनकी? 26 जुलाई। आज वन लाइनर अप्रोच के साथ पेपर सोल्व करेंगे हम। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक इनकी शुरुआत होगी। अब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात आई है, ये भी पता होना चाहिए प्रारंभ कब से हुए थे आपके। ये 1894 में प्रारंभ हुए थे। कहां पर? ग्रीस। लोकेशन जगह का नाम क्या है? ग्रीस, एथेंस। एथेंस नाम याद रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एथेंस में शुरू हुए थे। और जो ये आपके है ना 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक 2021 तक खेले गए थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन से खेले गए थे आपके जापान में? 32वें। ठीक है जी। और भारत का स्थान कौन सा रहा था इसमें? 48वां भारत का स्थान रहा था। इतना आपको पता होना जरूरी है। प्रथम बार कहाँ है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जल चक्र के दौरान पौधे का कौन सा भाग वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल आपका होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्ते। पत्ते है ना, जितना भी जल अधिक होगा वाष्पीकृत करके किसी के माध्यम से बाहर भेजते हैं, पत्तियों के माध्यम से भेजते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, इससे कम से कम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे इस वाले क्वेश्चन से हम, जो कि आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। जरूर आपको एक नंबर पक्का हुआ इस क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? राज्य का विधान परिषद 5 साल में के बाद भंग हो जाती है। राज्य का विधान परिषद 6 साल के बाद भंग हो जाती है। किसी राज्य का विधान परिषद विघटन के अधीन नहीं है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी राज्य की विधान परिषद विघटन के अधीन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आप विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। अब इसके इक्वल देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे केंद्र में आपकी राज्यसभा है, केंद्र में आपकी राज्यसभा है, ऐसे ही स्टेट में क्या होता है? आपका विधान परिषद होती है। विधान परिषद, जैसे राज्यसभा उच्च सदन होता है, विधान परिषद उच्च सदन होती है। जैसे केंद्र में लोकसभा निम्न सदन होता है, ऐसे आपका यहाँ पर विधान परिषद की जगह विधान सभा आपका निम्न सदन होता है। इसे भंग नहीं किया जा सकता राज्यसभा को, ऐसे ही विधान परिषद को आपके भंग नहीं किया जा सकता। इतना आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। राज्यसभा के पैरेलल क्या चलता है? राज्य का विधान परिषद। और लोकसभा के पैरेलल क्या चलता है? राज्य का विधानसभा, जिसमें मुख्यमंत्री चुना जाता है। विधानसभा में मुख्यमंत्री चुना जाता है, और जो आपका लोकसभा है, लोकसभा में प्रधानमंत्री जी चुने जाते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट से जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा लंबा टॉपिक ना खींचते हुए विधान परिषद को ही कवर करेंगे इस क्वेश्चन में हम। विधान परिषद अनुच्छेद कौन से में आपका? आर्टिकल नंबर 169 में आपका क्या है? विधान परिषद। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, ये आपका उच्च सदन होता है। ठीक है जी। फिलहाल वर्तमान में यदि बात करते हैं, 6 राज्यों में विधान परिषद है आपकी। में 6 राज्य कौन कौन से है आपका? एपी बोले तो आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी बोले तो आपका उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, और एमएच बोले तो महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों में आपकी क्या है फिलहाल वर्तमान में? विधान परिषद है। विधान परिषद में क्या होता है? कार्यकाल पूछा जाता है इसमें, है ना। विधान परिषद में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। यदि हम बात करते हैं, वैसे कार्यकाल कितना बैठता है इसका? 6 वर्ष बैठता है टोटल आपका विधान परिषद का। ठीक है। लेकिन 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद क्या होता है? सेवानिवृत्त आपके इसमें हो जाते हैं। जैसे कि आपका राज्यसभा है केंद्र में, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? आपका 30 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए। जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु अनिवार्य है, ऐसे ही
विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु आपकी अनिवार्य है। ऐसे ही कंप्लीट 38 के 38 सेट कवर करते हुए चलना, तो 40 प्लस नंबर हमारे लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रैक्टिकली जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को कवर करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जल भर्त क्या है? इसका आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जल सतह के नीचे संतृप्त क्षेत्र जो होता है आपका, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है जल भर्त बोला जाता है। झरझरा चट्टान जो होती है ना, झरझरा चट्टान का एक पिंड है जो भूजल में ना तृप्त होता है। भूजल में उसमें प्रवेश होता है, क्योंकि जब वर्षा होती है, वर्षा का जल या अम्ल तरल मृदा के माध्यम से ना रिस कर आगे बढ़ता है और झरनों कुओं के माध्यम से वह पुनः सतह पर आ जाता है। इसी क्या बोला जाता है? इसी आपका जल भर्त बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कलमकरी कपड़े पर हाथ की पेंटिंग की पारंपरिक कला निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई थी? इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है, आंध्र प्रदेश से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें कवर करना जरूरी है। जो आपकी कलमकरी आंध्र प्रदेश की प्राचीन लोक कला है, यह आंध्र प्रदेश के ना श्री कलाहस्ती, क्या है जी, लोकेशन का नाम याद रखना है, श्री कलाहस्ती व मछलीपुरम नामक नगरों की प्रचलित कला है। जो आपका मछलीपुरम में ना, इसमें है ना, इसको क्या बोला जाता है? ठप्पो का चलन है। इसमें कहीं का चलन है? ठप्पो का। कलमकरी हस्तकला का प्रकार है जिसमें हाथ से सूती कपड़ों पर रंगीन ब्लॉक से छपाई के रूप में डिजाइन बनाए जाते हैं। यह कला मुख्यतः भारत में ना कहां से आई थी? ईरान से आई थी। ये पूछा जा सकता है कि ये किस देश से ली गई है, मतलब यह कला भारत व ईरान में प्रचलित है। ईरान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे 50 क्वेश्चन में जबरदस्त आएंगे। हमें क्या करना है? हमें प्रत्येक शिफ्ट से ना सिलेक्टेड टॉप 10 टॉपिक निकालने हैं। जैसे कि लगातार मैं तीन पेपर का एनालिसिस कर रहा हूं। आपका है ना रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, लगातार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। संविधान में जो समिति थी, लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 38 पेपर को कवर करते चलोगे, आपके सभी टॉपिक क्लियर होते जाएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको सब कुछ कवर कराता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगस्त 2020 तक भारत को अपना सबसे बड़ा निर्यात मूल्य प्राप्त हुआ है। देखो जी, 20 की बात हुई है, करंट अफेयर की सीरीज चली हुई है। हमें 22 की जीके पढ़नी है करंट अफेयर वाली, लेकिन मैं साथ के साथ जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहीं से कवर कराऊंगा। लास्ट ईयर की जो आपकी करंट अफेयर थी उससे भी। 22 अगस्त 2020 में 20 में कौन सी अर्थव्यवस्था था? 6 नंबर की। वर्तमान में कौन सी बन चुका है? 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है वर्तमान में भारत। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। उस टाइम के अकॉर्डिंग रिफाइंड पेट्रोल की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की सह स्थापना की थी? अब देखो, फेवरेट क्वेश्चन है टीसीएस का ये। अब इससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें साथ के साथ कवर करते हैं सभी के सभी वो। अब आपको पता होना चाहिए स्वराज पार्टी की स्थापना की जो बेस था ना, वो बेस बोले तो पृष्ठभूमि, वो क्या था? 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई थी। 1922 को जिसे क्या बोला गया है? चोरा कांड हुआ था। के बाद ना असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद शुरू हुई थी ये। क्या हुआ था दोबारा समझो, मैं एक आपको कहानी सी बताता हूँ छोटी सी। एक स्वराज पार्टी की स्थापना करने की जरूरत क्या पड़ी थी? 5 फरवरी 1922 को ना चोरा एक कांड हुआ था। उसके बाद ना असहयोग आंदोलन को वापसी के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस आंदोलन में ना वापस लेने के बाद महात्मा गांधी ने ना अलग होकर एक नई पार्टी बनाई थी, ठीक है जी। और स्वराज पार्टी की स्थापना डेट पूछी जाएगी आपसे डायरेक्ट पेपर में, रखा हुआ क्वेश्चन कोई सी शिफ्ट में मिलने वाला है क्वेश्चन ये। 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। और जो कि चित्तरंजन दास, राइट आंसर हो जाएगा इसका, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इनके साथ कौन थे? चित्तरंजन दास के और मोतीलाल नेहरू थे। यहीं तक हम रुकने वाले नहीं है, हमें बहुत आगे निकलना है, एग्जामिनर की सोच के एक लाना है। तो जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें भी कवर करते हैं इसी टॉपिक से। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष तो थे आपके अध्यक्ष चित्तरंजन दास, वे आपके सचिव कौन थे? सचिव थे मोतीलाल नेहरू। यदि अध्यक्ष की बात करते हैं चित्तरंजन दास, और जो उसके सचिव थे वे आपके मोतीलाल नेहरू थे। अन्य सदस्य का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखा हुआ है। सदस्य कौन कौन से सदस्य इससे अलग थे? उनका नाम था एक था विठल। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा उससे संबंधित नहीं है?
विठल भाई पटेल थे। एक है आपका नरसिंह चिंतामणि केलकर, ये आपके दो थे जो इनके सदस्य थे, डायरेक्ट पूछा जाएगा। और इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका प्रथम अधिवेशन आपका 2923 में इलाहाबाद में हुआ था। फिलहाल ज्यादा लंबी नहीं करनी है, सॉलिड पढ़ना है, वन लाइनर अप्रोच के साथ ये आज का सेट हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल के मौसम में उगाई जाती है? अब देखो जी, पहली शिफ्ट में रबी की फसल था, फिर आपका खरीफ की फसल पूछा गया, अब जायद की फसल पूछा गया। इसका मतलब एक टॉपिक ट्रेंडिंग है, तीनों फसल कंप्लीट करके रखना, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आने वाला है। अब जायद जायद होता है आपका, जायद की फसल इसमें से बताते हैं पहले कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरबूज। देखो जी, एक तो होती है रबी की, मैं आपको बता दूं, एक होती है रबी की बात आपकी खरीफ की फसल होती है आपकी, एक होती है आपकी जायद की। ठीक है जी, याद करने का तरीका, जो आपका जो रबी की फसल थी, रबी की फसल कब बोई जाती है आपकी? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की फसल। और इसकी कटाई कब होती है रबी की फसल की? सर्दियों खत्म होने के बाद कटाई होती है। और जैसे कि आपके सामने मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रबी की फसल है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से है? गेहूं, सरसों, चना, मटर, जौ, आलू, तंबाकू, ये आपकी रबी की फसल के आपके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल खराब मौसम में हो जाती है। खराब मौसम कौन सा होता है? बरसात वाले मौसम को खराब मौसम कहा जाता है। बरसात वाले मौसम को क्या कहा जाता है? खराब मौसम। जैसे कि जून और जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। आता क्या क्या है इसके अंदर? धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, उड़द, ये आपके किस में आते हैं? या आपके खरीफ की फसल में आते हैं। ठीक है जी। और अब जायद की फसल बात करते हैं। जो बेल वाली फसलें होती हैं उन्हें जायद की फसलें कहते हैं, जो कि आपकी मार्च से जून के मध्य उगाई जाती है। मार्च से जून के मध्य उगाई जाती है। और जो कि ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा इत्यादि होते हैं। एक नंबर पक्का है जी, बेहतरीन तरीके से टॉपिक को कवर कीजिए, नोट डाउन कर लो, एक नंबर काउंट करवा के चलूंगा मैं आपको। भाई देखो ऐसा है, प्रैक्टिस करेंगे हम ज्यादा कुछ भी नहीं छोड़ने की, तो 40+ नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? अब उच्च न्यायालय की बात आई, मुकुचे याद रखो सबसे पहले तो, मुकोचे। मुंह से आपका मुंबई, को से आपका कोलकाता, चे से आपका चेन्नई, ये तीन थे स्टार्टिंग के। चलो डिटेल के साथ कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय। सबसे पुराना कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। देखो जी, कलकत्ता उच्च न्यायालय इसलिए, मुंह से मुंबई नहीं ऑप्शन में है, को से कोलकाता ऑप्शन में नहीं है, चे से आपका चेन्नई भी नहीं है, इसलिए कौन सा है आपका? सॉरी, कलकत्ता है, मुंबई और चेन्नई नहीं है, इसलिए आपका कोलकाता आंसर है। यदि आप ये तीनों आते हैं मुंह कोचे से बोले तो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई अकॉर्डिंग टू डेट है ये सीरीज में। अब जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें कवर करते हैं। जो आपका भारत में है ना, उच्च न्यायालय का गठन अधिनियम था आपका 1861 का। 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में तीन की स्थापना हुई थी। डेट पूछी जाएगी आपसे, 1862 में कितने उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी? 3 की हुई थी। सर्वप्रथम क्या होता है आपका? 26 जून को 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। कोलकाता के फोर्ट विलियम में किया गया था, पूछा जा सकता है लोकेशन फोर्ट विलियम में। इसके प्रथम आपके न्यायाधीश थे, वो कौन थे आपके? बॉन्स पिकॉक। थे। 1 जुलाई 1862 में कार्यभार उन्होंने संभाला था। इसके बाद मद्रास में मुंबई में 1862 में ही उच्च न्यायालय की स्थापना थी। 62 में 3 की हुई थी, मुकुचे से याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्न में प्रारंभ में जो थे में 3, इनमें से कौन सा नहीं है? मुकुचे से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैं बात करता हूँ भारत का, पूछा जाता है कानिया, नाम याद रखना, कानिया डायरेक्ट पूछा जाता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके? कानिया थे, JR लाल कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1919 में कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अब जलियांवाला बाग हत्याकांड फेवरेट क्वेश्चन है, इससे इधर भी कवर करेंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ इधर भी कवर करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड था आपका, वो कहाँ हुआ था आपका? अमृतसर में हुआ था। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, डेट पूछी जाती है, डायरेक्ट याद रखनी है आपको, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में घटित ये घटना थी। और ये है ना, बैसाखी का त्योहार था उस टाइम। क्या था जी? बैसाखी का त्योहार था आपका। भाई वन लाइनर सब करेंगे कवर, सब कुछ हम आज। बैसाखी का त्योहार था और रोलेट एक्ट के विरोध में ये
वो कर रहे थे सभा, इसके उसमें रोलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठा हुए थे वहां मैदान में, ठीक है जी। और इसमें है ना एक डायर था, नाम क्या था जनरल का, रेगी नॉल्ड, याद रखना, पूरा नाम याद रखना इसका, डायर तो सभी को पता होगा, रेगी नॉल्ड डायर था जनरल। उसने है ना क्या किया था, नियतों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। और इसके बाद एक कमेटी बनी थी जांच के लिए, उस कमेटी का नाम पूछा जाता है, उस कमेटी का नाम है आपका हंटर कमेटी, हंटर कमेटी, ठीक है जी। जिसमें जस्टिन रेकन व एक आपका नाम क्या था, शीतल वार्ड, जो उसका था सदस्य था। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने तहकीके हिंद समिति का गठन किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कौन सी समिति का गठन किया था, उसका नाम है आपका तहकीके हिंद। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हुए चलोगे तो अपनी जीके की लेवल देखना कि कहां पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए बच्चों पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत जबरदस्त तरीके से, सिलेक्शन जीत बनाना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सितंबर 2020 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 34। अब मैं आपको बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को मैं एक पहली वाली क्लास में याद करवाया था, गांव कानी सेवा अभी स्थान अधिक है। 24 में आपका 124 को 24 बोल लूंगा जिससे कि जल्दी हो। गांव 124 में आपका क्या था, गठन। 25 में आपका वेतन। का था आपका 26 में कार्यकाली न्यायाधीश। नीचे आपका निरदंड न्यायाधीश 27। सेवा आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति 26, 27, 28। अभी मतलब अभिलेख न्यायालय 29। अधिक बोले तो आपका अधिकारिता 30। ऐसे याद करते हैं संविधान के सभी आर्टिकल, छोटी छोटी लाइनों में आपको कवर कराऊंगा। जो भी टॉपिक आएगा, जो भी ट्रिक वाला बनेगा, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, एक्सप्लेन करता हुआ मैं चलूंगा। अब जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं 33 में, इतना तो पता चलेगा सर जी 34 होते हैं, लेकिन 34 का मैटर क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डेट पूछी जा सकती है डायरेक्ट, क्या थी, 23 जनवरी 50, 50 नहीं 1950, 23 जनवरी 1950। किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है आपका, 124। भाग कौन सा बैठता है ये आपका, भाग नंबर 5 बैठता है। कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, 34 हो सकते हैं। 34 कैसे कैसे, 33 प्लस 1, 33 तो छोटे वाले होंगे, एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा जो इनकी सबसे ऊपरली साइड बैठता है। इतनी बात समझ में आई। अब वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितनी है, 34। अब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, लगातार मैं 2 दिनों की बताता आ रहा हूं उससे, उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरा लिखना, क्या नाम है उनका और कौन से नंबर के वो है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर आपका स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी। ये अनुसंधान केंद्र से फेवरेट टॉपिक है, साथ के साथ कवर करते हैं, 7-8 में आपको दिखाता हूं। जैसे आलू अनुसंधान केंद्र का है, आलू शिमला मिर्च के साथ खाते हैं, आलू आपका शिमला में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, शिमला में। चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, चीनी और दाल कान में डाल दी गई थी, ट्रिक है ये। चीनी और दाल आपका कहाँ है, कानपुर में, ठीक है जी। चमड़ा कहाँ है, यदि चमड़े की बेल्ट बजाई जाती है तो चैन नहीं मिलता, चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, चेन्नई में है। पेट्रोल अनुसंधान केंद्र का और वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपके, ये आपके दोनों देहरादून में है। ऐसे ही आपको एक अनुसंधान वाला, ये साइंस वाला टॉपिक है, इसको कवर कर लीजिए। ये सेकंड नंबर का फेवरेट टॉपिक है आपका, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देने वाला आगामी एग्जाम में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी वानिकी वाले की, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। वानिकी वाले की स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी। कहां पर हुई थी आपकी, झांसी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 14 जुलाई 2020 तक ब्लूमबर्ग विलियमनेयर्स इंडेक्स वाले क्वेश्चन है, ये उस टाइम का क्वेश्चन है इंडेक्स का, सन 2020 का। अब हमें याद करना है कौन सा, 2023-24 का करना है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आंसर था आपका मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? देखो जी, अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्वेश्चन आया, कंप्लीट डिटेल के बिना तो हम आगे चलने वाले हैं नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। चलो जी, अब आपको पता होना चाहिए इधर क्या होता है आपका, इधर बंगाल की खाड़ी होती है, इधर क्या होता है, इधर आपका अरब सागर होता है। अब कितने देश टोटल है, ये 7 देश है। एक वीडियो बनाई हुई है भूगोल की, भारत का भूगोल के नाम से, लगभग मैं उसमें 25 प्लस वीडियो
25 प्लस टॉपिक उसमें कवर कराए हैं। लगभग 45 मिनट की आपकी वीडियो, एक बार जाकर जरूर देखना, आपको बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। अब इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। सर्वाधिक भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ करता है। कितनी करता है? 4096.7 किलोमीटर करते हैं। यदि मैं बात करता हूँ सबसे छोटी किसके साथ करते हैं, सबसे छोटी करता है आपका अफगानिस्तान के साथ, 105-106 किलोमीटर क्या है सीमा साझा करते हैं। जबकि हम यदि कुल स्थलीय सीमा की बात करते हैं, 15,200 कुल स्थलीय सीमा होती है भारत की, जो कि सीमा साझा होती है। अब मैं जैसे कि आपको, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान को कैसे याद रखोगे? पाकिस्तान है PAK। देखो पाकिस्तान में ही सारे नाम छुपे हुए हैं। पैसा तो आपका हुआ पंजाब, कैसा हुआ आपका जम्मू एंड कश्मीर, आधे से तो आपका राजस्थान, और तैसा हुआ आपका गुजरात, और एक लद्दाख है। ये देखो पांच छह, पांच के पांच इसमें पाकिस्तान में छुपे रह गया। जैसे कि आपका कौन सा म्यांमार है, म्यांमार, मारा किसे? नाग को। मारा किसे? नाग को। किसने मारा? अरुण ने मारा। क्यों मारा? मणि चाहिए थी। और कैसे मारा? जोर से मारा। इसका मतलब मारा म्यांमार से, वो आपका म्यांमार। कौन कौन से सीमा साझा कर, म्यांमार से कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के? नाग से आपका नागालैंड, अरुण से आपका अरुणाचल प्रदेश, मणि से आपका मणिपुर, और मिजोरम से आपका मिजोरम। ऐसे मैं वो उसमें कंप्लीट लगभग 30 टॉपिक कवर कराए हुए, एक बार जाकर देखना। भूगोल भूगोल की प्लेलिस्ट में शॉर्ट वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, एक बार जाकर आप उसको भी कवर कीजिए। गारंटी देता हूं मैं 5 से 7 नंबर आपको उस वाली प्लेलिस्ट से मिलने वाले हैं आगामी एग्जाम में, क्योंकि देखो सेलेक्टेड टॉपिक कवर कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बात बिल्कुल सत्य है। हाँ जी, यही बात सत्य है। अब मुझे जब ये 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सत्य यही है, तो हम इसमें अपना समय खराब नहीं करेंगे, क्योंकि आगे पढ़ेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन चलो एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करते हैं। जो भारत का आपका जो उपराष्ट्रपति है, कहाँ से स्टार्ट होता है? भाग तो याद ही होनी चाहिए आपको। भाग नंबर 5 है ये, आर्टिकल नंबर 63 से स्टार्ट होता है। उसका निकास सनी है से याद कर लेना। उसका निकास, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। आर्टिकल कहीं से याद करोगे? उसका उसका निकास सनी है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा 63, संयत सभापति होगा राज्यसभा का पद 64, का सा कार्यकाल 65, नीति निर्वहन करेगा 66, का था आपका फिर एक 67 हो जाएगा, एक ही 68 हो जाएगा, 6 से 59, 19 से 70। ये सारे आर्टिकल सीरीज में लगा के देख लेना, आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। जो अब यदि हम बात करते हैं कि फिलहाल वर्तमान में कौन है, वर्तमान में राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है आपके? 14वें नंबर के हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ है। ठीक है जी, जो कि पिछले पहले कहाँ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और यदि हम बात करते हैं 64वें 89, आर्टिकल नंबर 89 भी इंपोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 64 व 89 इंपोर्टेंट क्यों है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। ये कौन कौन से आर्टिकल में बात लिखी हुई है आपकी 64 व 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अगस्त 2020 तक निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें FDI नीति के अनुसार भारत की इतनी इलेक्ट्रिसिटी, भाई उस टाइम 2020 का क्वेश्चन है, अब ये रिपीट होने वाला नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बन सकता है, वही हम डायरेक्ट कवर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहु ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार। ठीक है जी, ये उस टाइम की बात थी। उस टाइम लगभग आपका 21-22 में 8.83.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर था भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लोक चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका उड़ीसा से है। उड़ीसा की बात आई, उड़ीसा में क्या है? चिल्का। चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा। याद कैसे करोगे? चिल्का को याद करेंगे चील से। चील क्या करती है? उड़ती है, इसलिए चिल्का झील कहाँ है? आपकी उड़ीसा में है। ये पटचित्र भारत के ना उड़ीसा राज्य की पारंपरिक पेंटिंग कला है। ये है ना जो शब्द है संस्कृत से विकसित है, किससे? पट से, जिसका अर्थात मतलब क्या होता है? कपड़ा। ऐसे याद कर लेना। ठीक है, जो आप में वर्तमान समय में ना पूरी जिले के, यदि अब की बात करें, वर्तमान में पूरी जिले के रघुराजपुर, पूरी जिले के रघुराजपुर गांव से लगभग जो गांव के पास ही है, वहीं पर इसकी ज्यादा क्या होती है? ज्यादा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 12 मार्च है जी, 12 मार्च 1930 को नमक यात्रा की शुरुआत की। क्वेश्चन बनेंगे 10 कम से कम, सभी लिखते हैं साथ के साथ।
ये टेबल सी बना के चलना स्टार्ट कीजिए। दांडी नमक यात्रा जो है इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। ठीक है जी। साबरमती, जो आपके साबरमती के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पहला ही। उसका आंसर है आपका अहमदाबाद। या ये पूछ लगा अहमदाबाद किस नदी किनारे है, अहमदाबाद। अब बात करते हैं जो दांडी यात्रा नामक सत्याग्रह था, नेतृत्व सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्से के रूप में हुआ था। सविनय किसकी हुआ था, सविनय। इसे याद कैसे करोगे आप, विनय की उम्र कितनी साल थी, 30 साल, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 30। चंपारण को कैसे याद करोगे, चंपा की उम्र थी 17 साल, चंपारण आंदोलन हुआ था 17 में। असहयोग आंदोलन को कैसे याद करोगे, सहयोग किया था 20 रुपए का, इसलिए आपका असहयोग आंदोलन होगा 1920। ऐसे ही डेट वाइज याद कर लेना, कभी भूलने की नहीं, हिस्ट्री में आप डेट। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्से के रूप में हुआ था। इसकी शुरुआत यदि हम बात करते हैं 12 मार्च 1930 को की थी, ये आपकी डेट दे तो रखी, 12 मार्च 1930 को की थी, और ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब तक, 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है जी, 6 अप्रैल 1930 तक चला था, और ये दांडी गुजरात में है। ठीक है, कितने अनुयायी थे उस टाइम उनके साथ, 78 अनुयायी थे। ठीक है जी, कितने किलोमीटर लंबी यात्रा की थी, 385 किलोमीटर लंबी यात्रा की थी। अनुयायी पूछे जा सकते हैं, यात्रा पूछी जा सकती है, और कितने दिनों तक की थी, ये आपके 24 दिनों तक की थी, इन्होंने 24 दिनों में तय कर दी थी। और अमेरिकी पत्रकार थे बेव मिलर भी इसमें शामिल थे। ये पूछा जा सकता है कि इस यात्रा के दौरान अमेरिकी पत्रकार कौन थे जो उनके साथ थी, बेव मिलर। ये बहुत प्रभावित थे किससे, महात्मा गांधी से। बेव मिलर भी शामिल थे। गांधी जी ने 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर लगाए गए नए कानून को नमक बनाकर तोड़ा था। और इस समय भारत का वायसराय कौन था, भारत का वायसराय का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपके उस टाइम थे लॉर्ड इरविन। देखो मेरा आपको फेस नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ समय बाद फेस भी दिखाई देगा, जब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, ट्रिक के साथ करूंगा, तब देखना कितनी जबरदस्त क्लास होने वाली है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रवि की फसल सामान्य काटी जाती है। देखो फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है, रवि की फसल कब काटी जाती है, रवि की फसल बोई जाती है सर्दियों खत्म होने पर काटी जाती है, सर्दियां शुरू होने पर बोई जाती है, सॉरी सर्दियां, सर्दियों में बोई जाती है, सर्दियां खत्म होने पर काटी जाती है। सर्दियां खत्म होने वाला ऑप्शन देखो कौन कौन से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्च से जून। रवि की फसल अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर। और आपकी कौन कौन सी है इसमें, मेन जो आपकी है गेहूं, जो ट्रिक से कराया हुआ है, एक बार जाकर देख लेना। चना, मटर, अलसी, सरसों, आलू है ये आपकी रबी की फसल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा एक एसआई इकाई है, एसआई वाला एसआई यूनिट का क्वेश्चन है जी आपका ये। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। कार्य मिलजुल कर करना चाहिए, इसका मतलब ट्रिक बन गई है आपकी, कार्य मिलजुल कर, जूल किसकी इकाई है आपकी, कार्य की भी है आपकी। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, जूल होता है। और भार एवं मापन पर सामान्य से जो आपका CGPM में एक वो हुआ था 1954 में डिसाइड किया गया था एसआई मात्रक के बारे में, जो 10वें क्रम का था। इसमें 6 मूल इकाइयां होती है, कितनी इकाइयां होती है, कुल मूल 6 होती है। 6 मूल इकाई, 6 मूल इकाइयां कौन कौन सी होती है, तो होती है आपके मीटर, दूसरी आपकी होती है मीटर की बात क्या होती है, किलोग्राम, मीटर किलोग्राम। तीसरे नंबर की क्या होती है, सेकंड। चौथे नंबर की होती है आपकी एम्पियर। 5वें नंबर की होती है आपकी कैंडेला। 6ठे नंबर की होती है आपकी केल्विन। ठीक है, और ये डिसाइड कब किया गया था, 1960 में किया गया था। एक और इकाई होती है मोल, इसमें जोड़ी गई थी। मीटर को स्मॉल एम से मीटर को स्मॉल, मैं लिख देता हूँ इसे साथ के साथ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मीटर को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं, सेकंड को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा का केल्विन जो है के का है आपका। ठीक है, मोल की पदार्थ की मात्रा, मोल जो है पदार्थ की मात्रा का है, और कैंडल आपका प्रकाशीय तीव्रता का मात्रक है। डायरेक्ट मात्रक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि साइंस का पोर्शन आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित आपकी है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथक। कथक। अब मैं आपको यही कहीं जब लोक नृत्य की बात आई याद करा दूं,
ट्रिक से याद करा दूं, देखो सब बच्चे देखो, याद करना, भरत नाडु, भरत नाडु, ज्ञान करना, ज्ञान करना, पूरी आदि, पूरी आदि, कथक उत्तर, कथक उत्तर। देखो चार कैसे याद करें, भरत नाडु, भरत कहाँ है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, नाडु मतलब तमिलनाडु, ज्ञान मतलब यश ज्ञान, करना बोले तो आपका कर्नाटक, ऐसे ही याद होंगे। देखो नाडु से आपका भरतनाडु मतलब भरत तमिलनाडु, भरतनाडु, ज्ञान करना, ज्ञान करना, पूड़ी आदि, कथक उत्तर, कथक उत्तर। भरतनाट्यम कहाँ का आपका, तमिलनाडु का है। ज्ञान करना, ज्ञान मतलब यश ज्ञान कहाँ का आपका, करना बोले तो कर्नाटक है। पूड़ी, पूड़ी जो खाते हैं, जो पूरी होती है, आलू पूरी होती है, पूरी कैसी खाई थी, आदि खाई थी, आदि बोले तो आपका आंध्र प्रदेश, कथक आपका उत्तर भारत का है। ऐसे एक नंबर इसमें से आपका आने के चांस पूरे पूरे हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन क्या था हमारा, सोमना नारायण किस खेल, किस नृत्य से संबंधित है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथक, जो कि आपका उत्तर भारत का भी है। जो आपका सोमना नारायण एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगन है, इसका जन्म कब हुआ था, 1950 में हुआ था, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इनके गुरु है ना जो प्रसिद्ध कथक कलाकार श्री पंडित बिरजू महाराज जी है, पंडित बिरजू महाराज है। कथक लखनऊ घराने, कथक लखनऊ घराने से थे, चलो घराने वाली मैं क्लास अलग से ले आऊंगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम गायक थे। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एम एस सुब्बू लक्ष्मी थी जी आपकी, जो कि 16 एम एस सुब्बू लक्ष्मी का जो जन्म हुआ था 16 सितंबर 1916 में हुआ था। सर्वोच्च सम्मान जो इन्हें भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी, कब मिला था, डेट भी पूछी जा सकती है, रिपीट हो जाती है, 1998, 1998 में इन्हें मिला था। और इन्होंने 1956 में संगीत नाटक अकादमी और 1954 में पद्म भूषण और 1974 में काफी सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, लेकिन जो मेन है, मेन आपका 1998 का आपका भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार $400 बिलियन का आंकड़ा कब छुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर है, ये 2017 की बात थी, पुराना क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन अब इसमें से बनने के चांस मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विदेशी मुद्रा विनियम फेरा अधिनियम द्वारा आरबीआई विनियम नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति प्रदान की थी, कब की थी। 24 का उस टाइम का ये आपका आंसर है, 1947 में ये आपकी की थी। जो आपका ये जो आपका 1947 में ये अधिनियम था, विदेशी मुद्रा अधिनियम, भारतीय संसद द्वारा 1973 में से पास किया गया था और 1947 के कानून द्वारा से निर्धारित किया जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा शहर राष्ट्रमंडल खेल 2020 की मेजबानी करेगा। ये आपका करंट अफेयर से ही क्वेश्चन है, करंट अफेयर से मान का चलना। 12 किसी शिफ्ट में 12 मिलेंगे, 14 मिलेंगे, 16 मिलेंगे, 12 14 16 की रेंज में आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने एक नंबर कम हो जाए, एक नंबर आपका ज्यादा हो जाए। इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का बर्मिंघम, बर्मिंघम कहाँ थे, बर्मिंघम। कॉमनवेल्थ गेम जो थे 2022 का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था, 28 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक ये चले थे। यह 22वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 22वां संस्करण था, ठीक है जी। इसका शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर था पेरी, पेरी द बुल था। इसके अनुसार तालिका में सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, फिर कनाडा, फिर भारत था। भारत ने कुल 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य के साथ 61 पदकों के साथ वो चौथे स्थान पर भारत रहा था। इसका अगला संस्करण कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना मृत्यु के लिए उपलब्ध सीमा कवर राशि कितनी है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख रुपए। शुरुआत कब हुई थी, मई 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पर, कलकत्ता में की गई थी, 1 मई 2015 को कलकत्ता में इसकी शुरुआत की गई थी। 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा कवर इसमें प्रदान किया जाता है, दुर्घटना में मृत्यु होने पर या बीमा राशि को भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसी वर्ष 1898 में ब्रिटिश अधिकारियों वाल्टर चार्ल्स और चार्ल्स आयस्टर की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चापेकर बंधु। क्या हुआ था, इसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। 1896 में अंतरराष्ट्र में महाराष्ट्र में एक प्लेग नामक एक घातक बीमारी फैली थी और जल्दी वो एक महामारी का रूप उसने धारण कर लिया था, ठीक है जी। ब्रिटिश सरकार ने ना के लिए वाल्टर चार्ल्स रेड को पुणे का निवारण समिति का आयुक्त बनाया गया था। होता क्या है जी, कुछ समय बाद ना चार्ल्स आयस्टन भी उसमें शामिल हो गए थे। ये दोनों मिलकर ना महाराष्ट्र की जनता को प्रताड़ित करना इन्होंने शुरू कर दिया था।
प्रताड़ित किया उन्होंने। नशीली दवाओं का प्रयोग करने लगी थी महिलाओं के ऊपर, ठीक है जी। और महिलाओं के साथ अपमानजनक कार्य इन्होंने करने प्रारंभ कर दिए थे, जिससे पीड़ित होकर ना चापेकर बंधु जी को गुस्सा आ गया, और जब गुस्सा आया तो फिर उन्होंने इन्हें उड़ा दिया। इसका मतलब क्या है, नाम बता देता हूं मैं कौन क्या क्या आता है। चापेकर बंधु जिसने जिसने दामोदर चापेकर बंधु में देख तो लो कौन कौन थे। चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, और आपका तीसरा था वासुदेव। तीसरा नाम था वासुदेव। वासुदेव ने ब्रिटिश अधिकारी रेडवेल की हत्या कर दी, और उसके कारण उन्होंने चापेकर बंधु को फांसी दे दी गई थी। अब क्वेश्चन ये बनेगा इसमें आगामी एग्जाम में, टीसीएस है, बैकअप मारेगी क्वेश्चन का टीसीएस कंपनी। क्या क्वेश्चन बनेगा आपका? क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्न में से जो हत्या में शामिल थे इनमें से कौन सा नहीं था। इन तीन के नाम याद रखना है, एक वो होगा जो इनसे अलग होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमें कवर करके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर पुस्तक के आपके लेखक है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्जित पटेल। जब भारत में नए नोट छपे थे तब ये आपकी लिखी गई थी। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस राज्य में तुलनी उत्सव मनाया जाता है? 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में आपका मनाया जाता है। तुलनी उत्सव है क्या? तुलनी उत्सव नागालैंड में ना सुम्मी जनजाति के विभिन्न कुलों द्वारा मनाया जाता है। कुल्लू मतलब जो आपके जैसे होते हैं ना वंश, उनके द्वारा। यह त्योहार ना 8 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह त्योहार आपका 8 जुलाई को मनाया जाता है। और यह त्योहार है ना ये शुष्क मौसम के अंत में जब नए फल आने स्टार्ट हो जाते हैं ना तब मनाया जाता है। इस त्योहार को ना लोग चावल से बने मदिरा पीते हैं, चावल से बनी मदिरा भी पीते हैं, और 8 जुलाई को मनाया जाता है। इतनी जानकारी आपको सफिशिएंट है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र सेनानी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिपल एम। ट्रिपल एम याद रखना, ट्रिपल एम बोले तो मदन मोहन मालवीय। जो आपका बीएचयू कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है शॉर्ट में? बीएचयू। बीएचयू की स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी या बीएचयू कहा जाता है, इसकी स्थापना डेट पूछी जाएगी 1916। क्या थी? 1916। फेवरेट है डेट वाला क्वेश्चन। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। विश्वविद्यालय की औपचारिकता उद्घाटन जो था 13 दिसंबर 1921 को किया गया था औपचारिक रूप से। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश के सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है, और जो कि शहर वाराणसी में आपका ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप 3 बताने जरूरी थे लेकिन नहीं, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31। प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? आपकी सचिन तेंदुलकर की आपकी पुस्तक है, प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। भारत में वस्तु सेवा कर किस तारीख को लागू हुआ था? जीएसटी, फेवरेट टॉपिक है जी ये भी। जीएसटी की पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2007 को। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या आती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु व सेवा कर होता है, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सुझाव सर्वप्रथम विजय केलकर समिति ने 2002 में दिया था। दर कितने प्रकार की होती है? इसमें 4 प्रकार की होते हैं। जीएसटी कितने टाइप के लगते हैं? 3 के। एक क्लास लेकर आनी पड़ेगी छोटी सी इसमें। जो आपका जीएसटी में दर जो दरें होती है वैसे होती है 5 प्रकार की। चलो, दर से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है इसलिए बताना जरूरी है। दर कितने होती है आपकी? 5 दरों में का उल्लेख है। एक तो आपका 0%, एक आपका 5%, एक आपका 10%, एक आपका 18%, और एक आपका 28%। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जीएसटी है ना, 101वां संविधान संशोधन था। 101वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 279 ए में जोड़ा गया था। वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अब आपके सामने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन 101, 102, 103, 104, 105, ये 5-6 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, कवर कर लीजिए। 1 नंबर आगामी एग्जाम में आपका फिक्स है जी, आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसने 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब जीता था? ये 2020 की बात हो रही है। इसका आपका राइट आंसर उस टाइम था आपका सोफिया केनिन, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। बौद्ध परिषद जिसने 2 भागों में बौद्ध धर्म के अंतिम विभाजन का नेतृत्व किया, हीनयान और महायान को निम्नलिखित में से किस साइट पर आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर में किया गया था। कौन सी क्या था ये?
बोध परिषद में कौन सी बोध, अच्छा जी कश्मीर में आपकी थी चतुर्थ बोध संगति थी। कल की क्लास में मैं चतुर्थ बोध संगति बताया था। मैं आपको स्थान एक बार रिवाइज करा देता हूँ जिन स्टूडेंट ने कल की क्लास अभी तक नहीं देखी है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले कैसे याद रखोगे आप, सबसे पहले हम घर बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम भाई, जब लड़का जवान हो जाता है तो सबसे पहले वो मेहनत करके घर बनाएगा। घर बनाने का मतलब राज करे। घर ऐसा क्या याद रखोगे, राज करे। फिर वही शादी हुई, शादी किससे हुई, वैशाली। दूसरी बोध संगति कहाँ हुई थी आपकी, वैशाली। फिर क्या हुआ, शादी घर बन गया, शादी हो गई, फिर एक पुत्र हुआ। तीसरी आपकी पाटलिपुत्र। और भाई घर बन गया, शादी हो गई, पुत्र हो गया, फिर थोड़ी फुर्सत सी मिली, घूमने चले गए कहाँ, कश्मीर। पहली राजगढ़, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी आपकी कुंडलवन कश्मीर। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण। देखो ये आ गया 101 से लेकर 105, तो जो मैं आपको बता रहा था इंपोर्टेंट व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिसकी पारिवारिक आय कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 लाख रुपए। ये आपका 103वां संविधान संशोधन है। ये आपका 103वें संविधान संशोधन के तहत ये लागू किया गया था। 101 के तहत क्या आया था, जीएसटी। अब जिस स्टूडेंट को पता है 102 को कमेंट बॉक्स में लिखे 102 संविधान संशोधन के तहत क्या लागू किया गया था। 10% आरक्षण दिया जाता है जी इसमें। और बस इतना ही याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमालय चोटी के, भाई भूगोल की प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए एक बार, शॉर्ट वीडियो वाली, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल तो कंप्लीट कर लो। लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे सामने, क्योंकि मुझे तो पता है क्या क्या करा रखा है, डायरेक्ट मुझे दिख रहे हैं क्वेश्चन आए हुए लास्ट ईयर भी। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक हिमालय की चोटी नहीं है। 36वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट कोयोब। वो ये मैं आपको बता दूं हिमालय को याद कैसे रखोगे, उत्तर से दक्षिण विन्यास को याद रख लेना। जी के टी, सॉरी जी के टी नहीं, ये तो दिल्ली सल्तनत आ गई। क्या था आपका, चलो मैं भी मेरे याद आ जाएगा, मैं साथ के साथ बता दूंगा। इसका 36वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट कोयोब। माउंट कोयोब आपका कहाँ पर है, ये दक्षिणी अंडमान का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। कंचनजंगा कहाँ आपकी है, ये पता होना चाहिए, सिक्किम पूछा जाता है। कंचनजंगा आपकी कहाँ है, सिक्किम में। भारत के हिमालय की सर्वोच्च चोटी है जी आपकी। तो आपका धौलागिर व मकालू नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है जी। और आपका मकालू तो है ही, अब सभी को पता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिमालय को 2 भागों में पढ़ा जाता है। नंबर 1 आयु के आधार पर, नंबर 2 नदियों के आधार पर। आयु के आधार पर 3 प्रकार का होता है, नदियों के आधार पर 4 प्रकार का होता है। आयु के आधार पर लघु हिमालय, वर्थ हिमालय और भाई तुम्हारा शिवालिक हिमालय। आपका नदियों के आधार पर असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आपका पंजाब हिमालय। ठीक है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है 2011 की जनगणना। जनगणना फेवरेट टॉपिक है जी, उठा लो एक क्वेश्चन, 1 नंबर पक्का कर लो जनगणना का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आगामी एग्जाम में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। ऑप्शन डी सिक्किम। अब 2011 में कौनवे नंबर की जनगणना थी, 15वीं नंबर की जनगणना थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों को याद कर लो एक बार, यूपी सबसे ज्यादा है, यूपी के बाद आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद बिहार है। जनसंख्या वाली एक बार शॉर्ट ट्री जाकर देखो एक बार, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ रखा है, सब कुछ कवर कराया हुआ है। ये तो आपके यूपी, एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तो अधिक वाले हो गए। कम वाले देखते हैं, कम वाला सबसे पहला सिक्किम, सिक्किम के बाद आपका मिजोरम, मिजोरम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक जीवन के एक नए तरीके धर्म का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना डेट पूछी जाती है, इसने चार पांच कार्य किए हैं, उनकी डेट याद रखना है आपको। 1582 में मुगल सम्राट अशोक द्वारा करी गई थी, और इसमें ना केवल 19 लोगों ने इसे अपनाया था स्टार्टिंग में। बीरबल एकमात्र हिंदू दरबारी था जो धर्म को अपनाने वाला था। अकबर का जन्म कब हुआ था ये पूछा जा सकता है, 1542 में अमरकोट में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में हुई थी। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित आपका नहीं है। 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौहान चहानमान वंश। चौहान चहानाम वंश उत्तर भारत का एक राजपूत राजवंश था। इसमें ना राजस्थान गुजरात की सीमावर्ती प्रदेशों में 7वीं सदी से लेकर 12 सदी तक का किया गया था, राज किया था। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40।
प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में आपका स्थित है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर आपका असम राज्य में है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कामाख्या मंदिर असम राज्य के गुवाहाटी शहर में है। कहां पर है आपका? असम के गुवाहाटी, गुवाहाटी शहर में ये है ना। नीलांचल पर्वत पर जो शक्ति की देवी सती को समर्पित है। यहाँ पर ना कोई मूर्ति नहीं है, यह एकमात्र मंदिर है जहाँ जो योनि की पूजा की जाती है। जहाँ पर इस मंदिर की तांत्रिक महत्व भी है और तंत्र सिद्धि को सर्वोच्च स्थल है। और यहाँ ना अब अंबुबाजी का मेला लगता है, इतना आपको पता होना इसका जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। संगणन जल चक्र की एक प्रक्रिया है। संगणन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है। गैस से द्रव बनने की जो घटना होती है उसे संगणन कहते हैं। यह प्राय जल चक्र में पाई जाती है। आपका वर्षा भी एक प्रकार का संगणन का ही एक उदाहरण है। जल का भाप में बदलना, फिर वाष्पीकरण होना, ठोस का सीधे गैस में बदलना, ये कैसी घटना है? ये वाष्पीकरण नहीं, ये ऊर्ध्वपातन वाली घटनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। भारत ने किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहां की है? आपकी गोवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की नमी हो सकती है? थोड़ा मिसप्रिंट है। निम्नलिखित में किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए, दस्त या डायरिया। अच्छा, किस में कमी पूछ रहे हैं? चलो, सोडियम को कहीं से डिनोट करते हैं? Na से करते हैं जी। एक रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। परमाणु भार कितना होता है इसका? परमाणु भार इसका 23 होता है। यह एक मुलायम धातु होती है जिसे आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चाकू से आसानी से किस धातु को काटा जा सकता है? आपको आंसर लगाना है प्यारा सा, सोडियम लगाना है। सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु होती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। शरीर में इसकी कमी से दस्त या डायरिया, आंतों में रुकावट, हैजा जैसी बीमारी आपकी हो जाती है। एक सामान्य मनुष्य में 1500 से लेकर 2300 मिलीग्राम सोडियम पाई जाती है, इतनी आवश्यकता इसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। निम्नलिखित में से किस राज्य में को राज्यसभा की अधिकतम संख्या आवंटित की गई है? एक लोकसभा राज्यसभा की सीटों का एक टॉपिक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितनी है लोकसभा सीटें? लोकसभा है राज्यसभा है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की अधिकतम संख्या? अच्छा, राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में। यह भी संविधान में अनुच्छेद 80 में देखो क्या याद रखोगे? सरला याद रखना, डाउट सभी क्लियर करता चलूंगा, बस थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। देखो ऐसा है, सभी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगेगा, 2-4 क्लास देखनी पड़ेगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ और कैसे आपको याद कराता हूँ। सरला सहते बनता है आपका संसद, 79 लिख दो। रै से बनता आपका राज्यसभा, 80 लिख दो। लो से बनता आपका लोकसभा, 81 लिख दो। इसका मतलब क्या है? संसद भारत में संसद 79 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा आपका 81 में। और जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि सर्वाधिक कहाँ है आपकी? 31 है आपकी, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आते हैं, 19 है। और आपका लोकसभा की कितनी है उत्तर प्रदेश में? 80 है। 48 आपकी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसी टीम को इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन सत्र जीता? 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान रॉयल। देखो रिपीट कहाँ का हमारा क्वेश्चन, मतलब पहला वर्ल्ड कप पूछ रहे हैं, पहला आईपीएल पूछ रहे हैं। ये आपका राजस्थान रॉयल ने जीता था। एक आईपीएल फेवरेट टॉपिक है कि एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, बस ऐसे ही छांटते चलेंगे, समय बहुत कम बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार ने फरवरी 2019 में इजराइल का प्रतिष्ठित डेनिस पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरु लिपि जो थी ना, गुरुमुखी लिपि, उसको विकसित की थी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका गुरु अंगद है। गुरुमुखी लिपि का विकास है ना, सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु थे, उनका नाम था गुरुदेव अंगद। इनका दूसरा नाम था लहना। दूसरा नाम क्या था इनका? इनका दूसरा नाम था लहना। और इनका जन्म है ना कब हुआ था? 10 अप्रैल 1504 को हुआ था। कहाँ हुआ था? हरि के ग्राम फिरोजपुर पंजाब में इनका हुआ था। गुरु अर्जन देव के जो महाराज जी थे, उनका नाम क्या था? गुरुदेव अंगद जी की मृत्यु जब हुई थी वो 8 अप्रैल 1552 को हुई थी, इतना आपको पता होना चाहिए। गुरुमुखी लिपि का प्रयोग पंजाब भारत में आधिकारिक लिपि के रूप में किया जाता है। इसमें कितने अक्षर होते हैं? 35 अक्षर होते हैं।
एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गुरु लिपि जो मुखी लिपि होती है इसमें कितने अक्षर होते हैं? 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर प्रदेश में कितनी है आपकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र? उत्तर प्रदेश भारत की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में विधान परिषद सदस्यों के मामलों में सर्वाधिक सीटें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। अब मैं आपको बता देता हूँ विधानसभा में कितनी है जिसमें मुख्यमंत्री का चुनाव होते हैं, 403। इसके बाद लोकसभा सीटें कितनी है जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, 80। उसके बाद राज्यसभा सीटें कितनी है, 31। और इसमें विधान परिषद सीटें कितनी है, टोटल आपकी 100 है। इतना आपको इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, किसने किसने एथेंस के खिलाफ टीकाकरण की खोज की थी? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुई पास्चर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 9 जुलाई 2020 को 6D दूरसंचार उपग्रह सफलतापूर्वक पड़ी है? उस टाइम का क्वेश्चन है, 20 का करंट अफेयर का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल हमें कवर करनी है 2022 और 23 की। सुबह के 7 वाली वीडियो कवर करना, बहुत अच्छी तैयारी होगी स्ट्रेटेजी की और उसकी आपकी करंट अफेयर। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी।